कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। मेमोरी यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। आज तक बेसिकली 10th में मैट्रिक में फर्स्ट ईयर तक आपको 5 से 6 या 3 से 4 मेमोरी यूनिट्स बताए जाते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक्स होती हैं। आज की इस वीडियो में हम 13 मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 13 मेमोरी यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो दोस्तों कंप्यूटर फील्ड में बेस्ट बनने के लिए आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैंने एक कंप्यूटर रिलेटेड A to Z प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी है जिसमें मैंने कंप्यूटर के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ एंड उसमें मज़ीद अपडेटेड वीडियोस आती जा रही हैं जो कि नई और पुरानी मिक्स हैं पड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो प्लेलिस्ट ज़रूर पसंद आएगी। तो इस वीडियो के बाद उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। तो इसके लिए मैंने बेसिकली आपको सामने देख सकते हैं कि एक छोटा सा काम मैंने करके रखा हुआ है। वो काम ये है कि मैंने इनको तरतीब के साथ रखा हुआ है, इधर भी तरतीब के साथ दोस्तों रखा हुआ है एंड ऊपर मेमोरी यूनिट। एंड ये हमारे बेसिकली इस साइड पे हमारे नेम है पड़े, इस साइड पे हमारे साइजेस हैं पड़े हमारे उन मेमोरी यूनिट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी की। तो ये सबसे छोटा यूनिट होता है 0 या 1। बाइनरी में क्या शामिल होता है 0 1 0 1 0 1, ये एक 0 एक बाइनरी, दूसरा 1 एक और बाइनरी। तो बाइनरी क्या होता है बेसिकली 1 बिट यानी कि 1 0 या एक बार 0 हो गया एक बार 1 हो गया इससे। सो बेसिकली इट इज़ बिट एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये बेसिकली आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। 1 निबल। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास निबल, तो बेसिकली 4 बिट्स। अब जो 1 बाइनरी होगा वो 4 बिट्स यानी कि 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते होंगे। 4 बिट मिलकर एक निबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाइनरी था, डिजिट था 1, तो वो एक बिट था। अब हमने 4 बिट्स बनानी है। अब हम क्या करेंगे 1 0 1 0, तो ये 4 बिट्स हो गए। 4 बिट्स अब ये क्या कहलाएंगे, ये जब 4 बिट्स इकट्ठे हो गए हैं अब ये कहलाएंगे निबल। तो बेसिकली ये हो गया निबल। अब बात करते हैं बाइट की। एक बाइट किसके बराबर होता है, एक बाइट दोस्तों बेसिकली 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट्स अब किस तरह होंगे। अब जैसे हमने एक बिट 4 बिट्स को इकट्ठा किया है 0 0 1 0 1 1 0 0 1, तो बेसिकली ये 8 बिट्स हो गया। यानी कि हर डिजिट का, हर एक 0 का या हर एक 1 का एक बिट बनता है। तो ये 8 बिट्स जैसे एक मजमूआ इनका तैयार होता है। तो इन 8 बिट्स के मजमूए को हम बाइट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। एक बिट को जो अकेला डिजिट होता है यानी कि 0 या फिर 1, तो इसको बिट कहती हैं। अब अगर वो 4 डिजिट मिक्स हो जाएं 0 1 0 1 या कोई भी 4 डिजिट मिक्स हो जाएं तो वो बन जाती हैं हमारे पास निबल। अगर वो 8 डिजिट मिक्स हो जाएं तो वो बन जाती हैं बेसिकली बाइट। अब बात करते हैं 1 किलोबाइट यानी कि KB। अब बात ये बेसिकली KB MB GB TB, ये बेसिकली मैंने इसको तरतीब में रखा हुआ है। ये हम इसको फुल फॉर्म बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर एग्ज़ाम वगैरह में आ गए तब हम इसको फुल फॉर्म यूज़ करते हैं। मैनुअली अगर हम किसी से बात करें तो हम ये नहीं कहते 1 किलोबाइट, हम 1 KB कहते हैं या फिर 1 MB कहते हैं या फिर 1 GB या TB, इस तरह बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो B का मतलब होता है बाइट, तो आप उसमें साथ में लगा सकते हैं। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है 1024 बाइट। तो इसमें 1000 पूरे नहीं होते बल्कि 1024 होती हैं। एग्जैक्ट मेमोरी यूनिट्स यही होती हैं। अगर आप अपने नेट पैकेज लगवाते हैं तो आपने 10 GB जैसे ही इंटरनेट पैकेज लगवाया तो 10 GB का मतलब ये नहीं होता 10,000 MB, तो उसका मतलब 1024 GB, एक GB में 1024 MB होगी। तो बेसिकली 1 किलोबाइट 1 KB में 1024 बाइट होंगी। बाइट क्या मतलब होते हैं अब पीछे हम देख सकते हैं, ये बाइट है अपना। अब जो 8 बिट्स था वो एक बाइट बन रहा था, अब 1024 बाइट मिलकर 1 KB बन रहे हैं। 1024 बाइट मिलकर 1 KB बना रहे हैं। अब बात करते हैं मेगाबाइट की, यानी कि अब KB था अब मेगाबाइट आ गया। किलोबाइट मेगाबाइट, मेगा मतलब बड़ा, अब KB से थोड़ा बड़ा। अब क्या होंगे 1024 KB मिलकर 1 मेगाबाइट बनाएंगे। अब बेसिकली हम इनको ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं पीछे। ये हमारे पास KB था अब इधर KB आ गया, तो बेसिकली 1024 KB मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। अब बात करते हैं गीगाबाइट की, तो ये उससे भी बड़ा मेमोरी यूनिट हो गया। अब 1024 MB मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। अब बात करते हैं टेराबाइट की, TB की, तो 1024 GB मिलकर, अब ये GB जो है बड़े ये मिलेंगे एंड हमारे पास 1024 GB मिलने से सिर्फ 1 टेराबाइट बनने वाला है।
तो इस तरह 2 टेराबाइट बनेंगे तो 1024 GB मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 टेराबाइट बन जाएंगे। 3 टेराबाइट बनाना है 1024 GB मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 टेराबाइट बन जाएंगे। अब इस तरह बात करते हैं पेटाबाइट की, ये हमारा 8वां मेमोरी यूनिट है। पेटाबाइट की बात करें तो 1024 TB, अब TB को मिक्स करेंगे एंड PB बन जाएगा, यानी कि पेटाबाइट बन जाएगा। 1024 आपस में TB जो मिलेंगे, PB पेटाबाइट। तो बेसिकली हमारे पास TB तक ज़्यादातर यूज़ होता है, पेटाबाइट तक यहाँ मैनुअली जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर उनमें कम यूज़ होता है। तो पेटाबाइट डिवाइसेस कौन यूज़ करते हैं, पेटाबाइट हार्ड डिस्क या मेमोरी यूनिट्स कौन से यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली जैसे हम दोस्तों इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होते हैं तो ये वहाँ पर यूज़ की जाती हैं, यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम डाटा यानी कि पूरी कंपनी का डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। वहाँ कैमरे होते हैं वगैरह वगैरह, तो एक छोटी इंडस्ट्री के लिए इसको यूज़ करते हैं। छोटी इंडस्ट्री बोल रहे हैं, ये छोटी फर्म बोल रहे हैं, ये एक छोटा कंपनी बोल रहे हैं, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेटाबाइट PB क्या होता है, PB बेसिकली 1024 TB, 1024 TB को मिलाएंगे PB बन जाएगा। अब एक्साबाइट EB, तो 1024 PB यानी कि पेटाबाइट को मिलाएंगे तो एक EB यानी कि एक्साबाइट बन जाएगा। अब ज़ेटाबाइट की बात करें तो 1024 EB यानी कि एक्साबाइट को मिलाएं तो ज़ेटाबाइट बन जाएगा। एंड योटाबाइट की बात करें तो 1024 ज़ेटाबाइट को मिलाएं तो 1024 ज़ेटाबाइट को मिलाने से हमारे पास 1 योटाबाइट बनते हैं। तो बेसिकली जैसा आप देखते जा रहे हैं, पिछले वाले में 1024 ऐड करते जा रहे हैं, पिछले वाले में 1024, तो बेसिकली हमारे पास नया डिजिट बनता जा रहा है। तो इस तरह अब बात करते हैं ब्रोंटाबाइट की बात करें तो 1024 योटाबाइट को मिक्स करें तो ब्रोंटाबाइट बनता है। अब करते हैं जियोबाइट, तो इसमें बेसिकली अब ये लास्ट वाले में इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें 1024 वाला कंसेप्ट ही ख़त्म है, हाईएस्ट यूनिट यूज़ की जाती है 1024। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 तक हमारे पास 1024 वाला रहा है, 12 तक नहीं मतलब 4 से लेकर 12 तक, तो यहाँ तक हमारे पास सब में 1024 वाला रहा है। पिछले में 1024 ऐड करते जाएँ, पिछले में 1024, पिछले में 1024, तो वो नया बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 13 नंबर पर हमारे पास लास्ट है बड़ा मेमोरी यूनिट जिसका नाम है जियोबाइट, तो ये बेसिकली इसमें कंसेप्ट ही नहीं है बड़ा 1024 वाला, इसमें हाईएस्ट मेमोरी यूनिट्स यूज़ की जाते हैं, जैसा कि यूट्यूब का सर्वर हो गया, तो इस वगैरह ऐसी ये डिवाइसेस को डाटा स्टोर करने के लिए फेसबुक का सर्वर, तो यहाँ पर ये 1024 वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर इससे भी हाई यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगेगी यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा यार, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस शामिल हो चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।